बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। खबरें तो खैर बहुत सी हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेकर और जो दो हलके हैं बस्ती बाग का और शर्की बाग का, वहाँ पे इंतखाबात होने हैं, यानी जुज़वी तौर पे इंतखाबात होने हैं और 15 तारीख को होने, 15 अगस्त को होने। अब देखते हैं कि वहाँ रिजल्ट क्या है। एक हलके में तो जनाब पोलिंग स्टाफ नहीं पहुँच सका। मैं शर्की बाग के हवाले से बात कर रहा हूँ, और जो बस्ती बाग है वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कई पोलिंग स्टेशन पे जो वोटर्स हैं, जो रावलाकोट के साथ पोलिंग स्टेशन लगते हैं, वहाँ पे कई वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन का बॉयकॉट किया और उन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया। अगर 15 तारीख को भी ये सूरत हाल रहती है तो नतीजा कमोबेश यही रहेगा। और सरदार ज़ियाउल कमर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो अभी 1500-1600 की लीड पर हैं। और इसी तरीके से दूसरी तरफ जो है उनके वालिद साहब सरदार कमर ज़मान, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे हैं शर्की बाग में, लेकिन सरदार मीर अकबर जो हैं उनके साथ उनका मुकाबला वहां पे है, लेकिन सरदार मीर अकबर जो है वो लीड पर हैं। अब मामला है फॉरवर्ड कहूटा का। फॉरवर्ड कहूटा में अगरचे नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर के हक में आ चुका है, यानी उनकी जीत का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, लेकिन जो कैंडिडेट हैं मोहसिन अजीज, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि ये जो वोट्स हैं इनको दोबारा से काउंट किया जाए। जो फॉर्म 24 उनके पास इशू किया गया है और फॉर्म 24 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास था, जो आगे भेजा गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर नतीजा जो है वो जारी किया गया है, उसको दोबारा से देखा जाए। और उसका एक तरीकाकार एक ही है कि कुछ पोलिंग स्टेशंस में वो एक सैम्पलिंग करके उन्हें ओपन कर दें। अगर फॉर्म 24 के हिसाब से ही वोट्स निकलते हैं तो जनाब वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे। इसी तरीके के साथ दूसरा यह है कि आप जितने भी थैले हैं, यानी जो बैलेट बॉक्सेस हैं, उनको ओपन किया जाए और रिकाउंटिंग की जाए। तो मेरा ख्याल है उनकी बड़ी एक जायज़ सी एक तकाजा है, मुतालबा है, और इसे इलेक्शन कमीशन ने सुनवाई के लिए मुख्तस कर लिया है। और अब देखते हैं कि उसके ऊपर क्या मामला होते हैं। अभी चौधरी मोहसिन अजीज जो है वो पेश होंगे इलेक्शन कमीशन के सामने, आज उनके मेंबरान के सामने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने। तो ये मामला हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक मामला और भी है जिसको जिक्र करना है, वो है कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हवाले से। मैं अक्सर अपने व्लॉग में ये बात करता रहा हूँ कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, और एक धड़ा नहीं है, कई धड़े बन चुके हैं। यानी ख्वाजा महरान का धड़ा, जो माकूल टीम है, मुसल्लह लोग हैं, ये कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उनका ताल्लुक ख्वाजा महरान से है, उसकी फोर्स है ख्वाजा महरान फोर्स को कहते हैं, जो मेरी वहाँ के लोकल से बात हुई है। और वो कहते हैं कि इन लोगों को हम नहीं जानते, जिन्होंने चेहरों पर नकाब किया हुआ है, जिन्होंने वहाँ पे पोस्ट बनाई हुई है, जो हमें रोकते हैं। बजाय तो उनके पास डंडे होते हैं, लेकिन जब गन्स का इस्तेमाल होता है तो गन्स का इस्तेमाल दोनों तरफ से होता है। रियासत के पास तो ऑब्वियसली गन्स होंगी, लेकिन जो ये लोग हैं, मुजाहिरीन हैं, इनमें से भी होते हैं। और ये कहा जा रहा है कि उसमें ख्वाजा महरान की फोर्स का मुबैना तौर पर हाथ है, जो सोर्सेज हमें जराए बता रहे हैं। इसके साथ सरदार मान, जो बड़ा ओवर एम्बिशियस शख्स है, और वो अपने आप को कॉमरेड कहता है, लेकिन वो इलेक्शंस में भी इस मरतबा उसने अपनी कागजात नामजदगी जमा कराए, जो बाद में मुस्तरद हो गए, और वो इलेक्शन लड़ना चाहता था। और तीसरी तरफ उमर नज़ीर कश्मीरी है, और उमर नज़ीर कश्मीरी को एक पब्लिक सपोर्ट जिसे कह सकते हैं वो हासिल है, बिलखुसूस रावलाकोट की आवाम है। अब उमर नज़ीर कश्मीरी ने मेरी इस बात को किस तरह से उसकी तायीद की है, जरा ये उमर नज़ीर कश्मीरी का क्लिप देखिए और आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दरमियान कितनी खलीज है, दराड़े हैं, और जो नजरियाती इख्तलाफ इनके दरमियान है। यानी उमर नज़ीर कश्मीरी ये चाहता है कि कुछ रिजल्ट्स हम अखज़ कर सकें जो इतने अरसे से हो रहे हैं। और मेरे जो लोकल से वहां से बात हुई है, उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि लोग कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान से पूछना शुरू करेंगे कि हमारे बच्चे क्यों शहीद हुए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे बच्चे क्यों शहीद हुए, हमने क्या हासिल किया इस 70-80 दिन के इस धरने से, इस मुजाहरे से, मासवाए अपने बच्चे शहीद करने के। हम 1 इंच भी अपनी जो डिमांड्स हैं, जो 38 पॉइंट हैं, वो वहीं पे खड़े हैं। हम उसको नहीं मना सके, हम रियासत को घुटनों पे नहीं ला सके, हम जो अचीव करना चाहते थे इवन मार्च तक हम नहीं कर सके। तो ये मेरी जो लोकल से बात हुई, उन्होंने ये बात की। तरफ सुने उमर नज़ीर कश्मीरी क्या कहते हैं। जो कागजी इनकलाब है और जो हवाई इनकलाब है, और हवाई जो जज्बाती बात है, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, उसके मुताबिक हमें अपनी आवाम को बचाते हुए, अपने मासूमों को, मज़ीद इंसानी जानों को, ज़ाया को, होने को बचाते हुए अपनी तहरीक को कामयाबी की तरफ आगे ले जाना है। हिकमत अमली में फ़र्क हो सकता है, लेकिन कहीं भी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उसमें अख्तियार नहीं करेगी। इस सफ़र को पाया तक पहुँचाने तक जिसे जारी सारी है। देखिए सुने, जिनको यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, या वो समझते कि यहाँ बैठना फजूल है, तो इस सोच का मातम किया जा सकता है। आपने सुना उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इसका ये मतलब है कि उमर नज़ीर कश्मीरी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके सर्कल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हवाई बातें कर रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल बातें नहीं है। तो इसका मतलब है इनका आपस में जो इख्तलाफ है बड़ा वाज़ेह है। और अब देखना यह है कि ये जो इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ किस रुख पर जाता है। तो अब बुनियादी तौर पर मैंने यही आज के व्लॉग का मकसद भी यही था कि इस बात को इस्टेब्लिश किया जा सके कि कश्मीरी इस बात को सोचें ज़रूर कि 70 दिन हो गए हैं या इससे ज़ायद भी हो गए हैं, आज तक इस लाठी से डंडा बरदारी। 38 पॉइंट तो पहले भी हुकूमत मान रही थी,
बजट में मुख्तस किया गया है। राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं और उमर नजीर कश्मीरी इसको या इनकी जो लीडरशिप है जो उसके अंदर कोर कमेटी मेंबरान शामिल थे वो इसे झुठला नहीं सकते कि इनके आपस में सेशंस भी हुए। लास्ट जो सेशन हुआ इनका मई में हुआ और मई में सेशंस के बाद फिर उन्होंने कहा कि जी अब अगर आप हमारी बातें मान भी दें, ये सीटें खत्म कर भी दें तो फिर भी हम ये मार्च करेंगे। तो अभी तक इतने दिनों में आपने हासिल क्या किया है सवाए इसके कि आपने मासूम लोगों के बच्चे मरवाए हैं, मासूम लोग जो हैं इसके अंदर शहीद हुए हैं। सिर्फ ये बताएं कि इसके अंदर कोई लीडर, मतलब मैं नहीं किसी के लिए दुआ करता कि खुदा ना कोई इसके अंदर जो है वो लीडर या कोई शख्स जो है वो इसके अंदर मारा जाए, लेकिन मैं एक सोच जरूर आपको देना चाहता हूं कि सिर्फ ये सोचें कि इसके अंदर ना एक खराज तक ख्वाजा मेहरान को आई है, ना सरदार अमान को आई है, ना इम्तियाज असलम को आई है और ना इनके जो बाकी कोर मेंबरान हैं उनको आई है। और उमर नजीर कश्मीरी की उसका जो मामला हुआ हमले का या जो भी मामला हुआ, ड्राइवर जो जहां वक्त हुआ, लेकिन वो भी तो अनहार्म्ड ही रहा, एक जख्मी हुआ और उसके बाद फिर ये सारे मामला हुए। तो कहने का मतलब ये इनकी लीडरशिप जो है करदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी वालों की ये बिल्कुल ठीक है। और शहीद कौन हो रहा है? एक आम कश्मीरी शहीद हो रहा है। तो मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि लोग अब इनसे सवाल पूछना शुरू होंगे कि हमारे बच्चे जिन्हें हमने पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्हें हमने जवान किया, क्या हमने इसलिए जवान किया था कि वो जाने दे दें? और जाने दी तो हासिल क्या हुआ? ये बड़ा बुनियादी सवाल है जो लोग अब पूछना शुरू हो गए हैं। तो इस हवाले से मजीद भी कोई आज इनका एलामिया भी है, 13 तारीख उन्होंने दी हुई है। अब देखते हैं कि 13 तारीख को ये नया क्या जो है कबूतर थैले में से निकालते हैं, नई कौन सी बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आती है और नया क्या बात करेंगे। इससे पहले इनके जितनी भी ऐलानात थे, एलामिये थे, उन एलामियों पे इस वक्त तक तो अमल दरामद नहीं हो सका। तो बहरहाल आज का व्लॉग खत्म करते हुए मैं यही कहूंगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी मासूम लोगों को ना मरवाएं, अभी भी वक्त है, अभी भी बैठ जाएं। और उम्मीद यही है कि जो नई हुकूमत बनने वाली है, उम्मीद ज्यादा चांसेस यही है कि शाह गुलाम कादिर साहब ही कायदेवान होंगे। अगर शाह गुलाम कादिर साहब कायदेवान होते हैं और आपको दावत देते हैं मुज़ाकरात की, बातचीत की, खुदारा उनकी दावत कबूल करें और खुदारा इस कियास को खत्म करें जिससे आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि आप रियासत से नहीं लड़ सकते। बातचीत के साथ अपनी जो भी पॉइंट्स हैं हम आपकी सपोर्ट करेंगे, सब आपकी सपोर्ट करेंगे। अपनी बातचीत के साथ, नेगोशिएशन के साथ जो है वो अपने पॉइंट्स को सामने रखें और उस पर कोशिश करें कि आपको कुछ हासिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।